लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। दो बच्चियों के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर कटंगी न्यायालय में पेश किया। बालाघाट तिरोड़ी से पिंटू गुप्ता की यह रिपोर्ट देखिए। राजीव सागर बांध कुड़वा की नहर में मंगलवार को चिटका देवरी निवासी गजानंद सोनवाने की पुत्री वैष्णवी सोनवाने और सोनाली सोनवाने का शव पुलिस ने बरामद किया था। इन बच्चियों की हत्या के संदेही आरोपी गिरधारी सोनवाने को पुलिस ने मंगलवार की देर शाम साहू टोला से गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध करना कबूल किया है कि उसके द्वारा बच्चियों को नहर में फेंका गया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बच्चियों के माता पिता महुआ बीनने जंगल चले गए थे। वापस आने पर जब घर में दोनों बच्चियां नहीं दिखी तो हमको लगा कि आसपास कहीं खेल रही होंगी। काफी देर तक नहीं आने पर तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान यह पता चला कि आरोपी गिरधारी सोनवाने, जो बच्चियों का बड़ा पिताजी था, उसने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50 MU 2735 में बिठाकर मारतब आली गया है। तब परिजनों द्वारा नहर जंगल में तलाश की गई। नहीं मिलने पर एक पार चौकी में जाकर सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की, किंतु रात होने की वजह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरे दिन टीम बनाकर सर्चिंग की गई। तब राजीव सागर की नहर में दोनों बच्चियों की लाशें तैरती दिखी, तो उसे बाहर निकालकर शव का पंचनामा बनाकर कार्रवाई के बाद शव को PM कराया गया। PM रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया बच्चियों की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। आरोपी की तलाश करने पर उसे साहू टोला से गिरफ्तार किया गया एवं सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल किया है। झाड़ फूक और जादू टोना के शक में उसने दोनों बच्चियों को बदला लेने की नियत से हत्या कर दी। साथ ही गिरधारी लंबे समय से बीमार रहता था और जादू टोने पर विश्वास रखता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तहत धारा 363, 364, 376, 376 का ख व 302, 201 IPC 456 पास्को एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को व्यवहार न्यायालय कटंगी में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में SP समीर सौरभ, SDOP अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में तिरोड़ी पुलिस एवं महकेपार पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बच्चियों के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उसका परिवार घर पर नहीं था, तब बच्चियों का बड़ा पिताजी घर पर आया और मौका देखकर जबरन अपनी TVS एक्सेल गाड़ी में बैठा कर ले गया, जिसे नहर तरफ ले जाते हुए प्रकाश पिता रामचंद्र मरकाम को दिखा। हमने 2 बजे से तलाश शुरू की। शाम होने पर भी कोई पता नहीं चला, पर हमने महकेपार थाने में रिपोर्ट डाल दी थी। मेरी शासन से यही विनती है, यही अपील है कि आरोपी को फांसी की सजा हो। इस कार्य में इनका सराहनीय कार्य थाना प्रभारी चैन सिंह हुई के चौकी प्रभारी गौरव शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक मनोज डेहरिया, नागेश बघेल, लक्ष्मी प्रसाद बघेल, नितेश बघेल, सत्येंद्र चंद्रवंशी, सुजेंद्र बघेल, महिला आरक्षक रबिया खान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो नाबालिग बच्चों की डेथ किस तरह घटनाक्रम है और उसमें क्या कार्रवाई की? इस मैटर में 2 छोटी बच्चियों 6 वर्ष की और 3 वर्ष की, इनके गुमने की सूचना अपने को परसों देर रात परिजनों ने दी थी और ये बताया था कि इनका बड़ा ताऊ इनको बाइक पर बैठा के सुबह में ले गया था। रात भर हमारी टीम और फॉरेस्ट की टीम संयुक्त रूप से सर्चिंग करती रही जंगलों में और अगले दिन दोनों बच्चियों की बॉडी पास के मतलब गांव से लगभग 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर एक नहर है, राजीव गांधी बांध की जो नहर निकलती है, उस नहर में पाई गई। PM में प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने मौत का कारण डूबने से होना बताया और जो आरोपी है उसकी देर रात तक तलाश जारी रही। कल उसको हमने राउंड अप किया और उससे पूछताछ अभी जारी।
सर इसमें बलि देने जैसी बात भी सामने आ रही थी, जनचर्चा है वो गांव में कि मतलब बलि दी गई है बच्ची, ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा नहीं है क्या। मैंने जो जानकारी प्राप्त की, एक तो कि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा था, आरोपी थोड़ा मानसिक रूप से अनस्टेबल है, और गांव में भी इस तरह की चर्चा है। मैंने गांव वालों से ही बात की थी चिटका देवरी में, तो उनका भी ये कहना था कि ये जादू टोना पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, परंतु बच्चियों की मौत में अभी तक इस तरह का कोई कारण स्पष्ट नहीं आया है कि क्यों बच्चियों को उसने ले जाकर नहर में फेंका। ये एंगल अभी नहीं क्लियर आया है, तो धीरे पूछताछ में जैसा भी आएगा हमारे पास साक्ष्य, उसके आधार पे ही हम लोग आपको स्पष्ट बता पाएंगे। मतलब बालिकाओं को फेंकने का या ऐसा कुछ ले जाने का कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं आ रहा है सर? कि क्या नहीं, ये उनको साक्ष्य तो स्पष्ट है, साक्ष्य स्पष्ट है, उसको देखा भी गया है बच्चियों के साथ ले जाते हुए। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भी है जिन्होंने इसको, इस लड़के को, गिरधारी को देखा है कि बच्चियों के साथ नहर की तरफ ले जाते हुए देखा है, और इस बात को गिरधारी ने भी स्वीकार किया है पूछताछ के दौरान कि उसने बच्चियों को नहर से नीचे फेंका है। तो कुछ ओझा वगैरह, कोई ओझा को भी लाया है ऐसी पंडा जानकारी? पुजारी को ये भी पूछताछ के लिए हम लोग लाए थे, क्योंकि गांव में इस बात की चर्चा थी कि काफ़ी लंबे समय से ये इसके संपर्क में रहा है, तो एक बाबा को भी हम लोग लेके आए थे, उसे पूछताछ की है, और अभी उसके विरुद्ध अभी तक तो कोई साक्ष्य नहीं आया, पर पूछताछ के दौरान और आरोपी से पूछताछ के दौरान जैसा अपने को पता चलेगा उसके आधार पर हम मौत का रीजन सामने नहीं आया, इसलिए बच्चों को ही उसने क्यों निशाना बनाया? ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। संभवतः कोई पारिवारिक कलह रहा होगा, या इसके दिमाग में ये बात